एक जगह एक पंडित जी फंस गए थे। एक पंडित जी फंस गए, ट्रेन से जा रहे थे, जेब काट लिया जेब काटने वालों ने। उनका काम ही है जेब काटना। चोरी हो गए, बनारस जाना था, कैसे पहुंचे? सोचे चलो बगल के गांव में रुक जाते हैं, कथा भागवत सुनाएंगे तो कुछ पैसे चढ़ा देंगे लोग, तो अपने घर तो पहुंच जाएंगे। गए गांव में, ऐसे ही रहा होगा जैसे यहाँ रोड पे चेपा हो रहा है, पड़े हो। मरघट है कि कथा स्थल समझ में नहीं है। अब पहुंचे बेचारे, पंडित और नाई को पूरे गांव की खबर रहती है। और नाई से भी पूछे, पंडित जी से भी। पंडित जी ने कहा भाई 10 पीढ़ियां बीत गई, भागवत क्या होता हम जानते नहीं। वहां के नंबरदार के पास गए पंडित जी, कहे भैया कथा सुन लो। बताओ, कलयुग में ये भी कहना पड़ेगा भैया कथा सुन लो, तब भी हट कथा नहीं सुनना। तो बोले कथा सुन लो। कहे मेरी 10 पीढ़ियां बीत गई, कथा नहीं सुनना। तब तक उसका बच्चा रोने लगा, मुझे तो पिताजी कथा भागवत देखनी है। पंडित जी सोचे कि क्या भागवत दिखाने की चीज है, सुनाने की चीज है, सुनने की चीज। बोला मुझे भागवत देखनी है। वो सोचा कोई डमरू उमरू बजेगा, मदारी खेल तमाशा देखेंगे। अब बालक के आगे झुकना पड़ा। बोला नंबरदार, हाँ हाँ सुनाओ। पंडित जी भागवत दिखाओ। अब पंडित जी भागवत सुनाने के लिए बैठे, बेचारे अपना ही कंबल उम्बल डाल लिए। हाँ, कोई पूजा पाठ नहीं, सीधे बैठ के अपना ही कंबल डाल के। अब सुनाते सुनाते जयकारा लगा। इधर लंबरदार गया घर में, भोजन करने लगा, खा करके आया, फिर सुनने लगा। सोचा कुछ खेल मदारी दिखाएंगे, और उन्हीं के गोदी में सर रख के सो गया। पंडित जी ने सोचे एक कथा सुना रहे हैं कि बला ले लिए, मेरे ही खोपड़ी पे सो रहा है। फिर जगह ए लंबरदार, अरे उठो भाई, धुंधकारी मुक्त हो गया। अब राजा को बताओ, छेड़ना कितनी बड़ी खतरा है। राजा सर्प आग, इन सब को छेड़ोगे तो बचोगे। बिजली। अब उस गांव का प्रधान था लंबरदार। पंडित जी जगाए, लंबरदार धुंधकारी मत। लंबरदार उठा, आओ देखा रहता, एक तमाचा जमाया कस के, बढ़ाया धुंधकारी मुक्त करने। पंडित जी तगड़े थे, हमारे जैसे थोड़ी थे। वो एक जमाया तो 3-4 जमाए। पहले गांव में जो है गड्ढा खोदा जाता था गहरा, टंकी की तरह, उसमें अनाज रखे जाते थे, काफी गहरा था। पंडित जी मारते मारते उसमें कूद गए, उसको भी ढकेल दिए। अब बच्चे ताली बजा रहे, आ हा हा, अब भागवत शुरू हुई। अभी भागवत नहीं हो रही थी। अब भागवत तो जिंदगी में सुने नहीं थे, पीढ़ियां बीत गई। बड़ा प्रसन्न सब, इतनी कुटाई किए पंडित जी, बुद्धि ठिकाने आ गई। अब उसकी पत्नी आई, बहन आई, सब रो रहे हैं। सोचे कि भूत आया है सिर पे। अब भूत प्रेत वाले थे, क्या जाने भागवत सत्संग संत भगवान के विषय में। अब अभुआना सब जानते हैं भूत प्रेत। तो उसकी पत्नी आई, हे भागवत देवी, भागवत देवी मेरो भाग जनी फोरी डारो, अरे मोही चाहे मारो मेरो लाज रखवैया दे। तब तक बहन आ गई, बोली भेड़ा ले हूँ बकरी ले हूँ, सो पूजा मन मानी ले हूँ, और हे महारानी मेरो फेर के भैया दे। पंडित जी जान गए कि ये कथा भागवत जिंदगी में नहीं सुने, बाप दादा इनके चले गए, नहीं सुने थे, का जाने भागवत भगवान के विषय। नाच नौटंकी तमाशा भूत प्रेत जानते हैं, मदारी खेल, वो भी अब आने लगे। हाँ, कहे जैसे को तैसा मिला को नीच, पानी को पानी मिला मिला, कीच को कीच, वो भी अब आने लगे। तो बोले बचो ना विनीत गर, अरे मेरो मार फेरो पड़ी, बचो ना विनीत गर मेरो मार फेरो पड़ी, या के प्राण चाहो तो 150 रुपया दे। इसके प्राण चाहते हो 150 दे दो, बस जाओ तुम कथा भागवत सुना के।
पत्नी आई चांदी के सिक्के 150 डाली पोटली में। अब पंडित जी अबू आते हुए निकले, खूब सर हिलाते हुए जा रहे हैं कि कहीं पकड़ के कुटाई निकले। गांव वाले परेशान, कहे देवी अभी उतरी नहीं है, बड़ी खतरनाक है। बताओ, भागवत देवी भूत है। भागवत जी तो स्वयं प्रत्यक्ष है, कृष्ण एव ही। भागवत स्वयं भगवान की वांगमयी प्रतिमा है। अब चले गए इधर, बेचारे लंबरदार को चारपाई पे लिटा दिया, खूब कुट गया था। गांव वाले बोले कि मार बहुत पड़ी। कह मार पड़ी? कह रहे थे कि भागवत भागवत भेज दिए, तुम ही लोग तो भेजे थे, 10 पीढ़ियां बीत गई और करा लो भागवत। कहे और तो ठीक है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा तुम्हें, पिटाई लंबी हुई। फिर उठ बैठा, पिटाई हुई, मार की मार पड़ी, 150 रुपए जेब से और गए। तब तक एक बूढ़ा उठा। हाँ? भागवतों को तो जाने नहीं, जिंदगी में देखा न सुना। बूढ़ा बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मार पीट भी सही हो जाएगी, घाव भी भर जाएंगे, 150 रुपया भी कमा लोगे, लेकिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा अमुक समय में अमुक गांव के लंबरदार ने भागवत कथा सुनी। आप प्रसन्न, आहा हा हा। उठ बैठा, चरण पकड़ा बुजुर्ग के, अब बोला कि अरे ये सब तो आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से संभव हुआ। वाह! और फिर भी धिक्कार है उसको, फिर भी नहीं समझा कि भागवत क्या चीज।